आज मैं इस पंजाब की भूमि को नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं, क्योंकि आज के दिन ही इसी भारत माता ने, इसी पंजाब की एक मां ने ऐसे वीर सपूत को जन्म दी थी जिनका नाम था भगत सिंह। आज उन्हीं का जन्मदिन है। उन्हें मैं श्रद्धांजलि नमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने कभी सर झुकाया नहीं। लाहौर के जेल में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी इंकलाब के जिंदाबाद के नारे लगाते अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत माता के लिए। उस बालक पर गर्व होना चाहिए। अगर आपके पास अगर आप कहें तो मैं भगत सिंह जी का थोड़ा चरित्र सुनाऊं आपको, क्योंकि पंजाब की भूमि है। भगत सिंह के कारण ही पंजाब भी शौर्यता प्राप्त किया है। पंजाब शौर्य का प्रतीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भगत सिंह जी की वो आखिरी क्षण, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी तीनों लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 23 मार्च 1931। कौन सी तारीख थी? 23 मार्च 1931। तीनों ऐसे ही सोच रहे थे, कुछ जेल में बंद है कैदी की तरह। आप लोग एक बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान को डाइवर्ट मत होने दीजिए, क्योंकि किसी महापुरुष का चरित्र मैं बोल रहा हूं। तीनों जेल में बंद है और आज रात में प्रकृति ने कुछ इस तरह से उपद्रव किया कि आंधी तूफान के साथ खूब गड़गड़ाहट, बारिश, आसमान से बिजली गिरने लगी। अंग्रेज हुकूमत ने फांसी के तय तारीख के 12 घंटे पूर्व ही तीनों के वीर सपूतों के फांसी का निर्णय ले लिया था। वो इस देश के लिए काला दिन था। इतना अन्याय हुआ। और उसी जेल का एक वार्डन थे जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह जी, चरण सिंह ने जाकर के कहा तीनों से कि आप तीनों एक अंधेरी कोठरी में चले जाओ, जल्दी से चले जाओ। बिना सोचे समझे तीनों चले गए। उसी कोठरी में काली, बिल्कुल अंधेरी कोठरी है, कुछ नहीं, बस ऐसे भटक रहे हैं, सोच रहे हैं। क्योंकि भगत सिंह जी का एक सपना था कि हमारा अगर मृत्यु भी हो ना तो भारतवर्ष की भूमि में ही हो। और उसी जेल में एक नाई रहता था जिसका नाम था बरकत। बरकत ने सारा कुछ देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें कुछ कह रही थी, बार बार इधर उधर भटक, आंखों में आंसू है। उसी जेल में पंजाब के ही 2-4 कैदी और भी थे, बगल में थे। वो सारा चीज सुन रहे थे। उन्होंने नाई को बुलाया, बरकत को कहा इधर सुनो। बोले हाँ बताइए क्या? बोले उस कोठरी में भगत सिंह है। बोले हाँ। बोले उस कोठरी में आप जाइए और भगत सिंह जी के कुछ सामान को लाकर मुझे दीजिए। कंघा हो, आईना हो, पेन हो, कागज हो, कुछ भी हो, उनका एक मुझे ले आकर जल्दी आप मुझे दे दो। बोला क्यों? बोले मैं इसलिए, बोले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों को बताऊंगा घर जाकर के कि ये पेन, ये कागज किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये भगत सिंह का है निशान है। क्योंकि सबको गर्व था।
भगत सिंह के वकील थे प्राणनाथ मेहता जी। उन्होंने आकर के और कहा जेल में कि भगत सिंह आपको पता है कि आपको फांसी के 12 घंटे पूर्व ही आपको मतलब फांसी का जो तय तारीख है उससे 12 घंटे पूर्व आपको फांसी देने का निर्णय लिया गया है। भगत सिंह कि मुख से मुस्कुराहट थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। जानते हैं प्राणनाथ मेहता जो वकील है भगत सिंह के, कहा एक बात जानते हो, तुम बिल्कुल घबरा रही हो, बिल्कुल साधारण, जैसे हमने पूछा बिल्कुल मुस्कुरा रहे हो। अरे कोई मरने के नाम सुन करके कोई हंसता है मुस्कुराता है क्या? वो तो भयाक्रांत हो जाता है। भगत सिंह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं महाराज मेहता जी, क्रांतिकारियों को तो एक दिन मरना ही पड़ता है, शहादत ही उसका जीवन है। वो क्रांतिकारी कैसा जिसके प्राण से भी मोह है? मोह नहीं रहता उसका। राष्ट्र का मोह है, राष्ट्र के नागरिकों का मोह है, सनातन धर्म का मोह है, अपने धर्म कर्म का मोह है, बाकी अपने जीवन का मोह नहीं होता है, वो है ही नहीं। कोई कागज पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मेहता जी वकील थे, बार बार एक एक सवाल की झड़ियां लगा रहे कि भगत सिंह तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा, बोलो आप। बोला मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन खाना चाहता हूँ। बोले अच्छा। और मेहता जी जाने लगे, कहा रुकिए एक बात ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को मेरा धन्यवाद बोल दीजिएगा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, यही फिर से कहा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद, ये कई बार बोला भगत सिंह जी ने। और चले गए। माँ ने सुना तो भोजन नहीं सब कुछ छोड़ करके दौड़ी आई और कहा मेरे बेटे से मिलवाओ। जेलर से कहा, मिलवाया गया। माँ ने भगत सिंह जी के जब भगत सिंह के करीब पहुंचे और भगत सिंह की नजर जब उनकी माँ के ऊपर पड़ी, भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गया और कहा माँ तू क्यों आई है यहाँ? बोले बेटा तेरा मुख तो देखना था। बोले माँ एक बात कहूं, एक मैं बात बताना चाहूंगा कि मुझे वचन दो कि मेरी जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए उस वक्त तुम मत आना। बोले ऐसा? बोले हाँ, क्योंकि माँ मुझे जब फांसी पर चढ़ाया जाएगा उस वक्त तू देखेगी तो कितना भी कठोर माता कुमाता न भवती क्वचिदपि कुपुत्रो जायते। पर बेटा कुबेटा हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पर अपने बच्चों के लिए सदैव वो माँ समर्पण भाव रखती है। तो इसलिए माँ तुम मेरी फांसी को अगर देखोगी तो अब तुम रोने लगोगी, और जब तुम रोगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये भगत सिंह की माँ है, अरे ये क्रांतिकारी की माँ है, रो रही है। माँ तुझे लोग कमजोर कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। अरे माँ तूने शेर पैदा किया है और हम एक शेर है, और शेर के तरह गरज करके बोले माँ फिर से मैं बोल रहा हूँ आप मत आना, तुझे मेरी कसम है। और भगत सिंह ये बोल करके एक शेर के तरह सिंह के समान उसी में घूमने लगे। कई बार माँ चली आई। जेल के जेलर ने कहा समय हो गया है, सुबह में 7 बजे फांसी का टाइम था, लेकिन शाम में ही काले कपड़े पहना दिए गए। तीनों सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी हाथ एक दूसरे को पकड़ लिए,
हाथ पकड़ करके और कहते हैं कभी वो दिन भी आएगा आजाद होंगे, कभी वो दिन भी आएगा आजाद हम होंगे, अपनी जमी होगी अपना आसमान। और तीनों वीर सपूतों ने आपस में कुछ बात की, चर्चा है कि उस समय थोड़ा हंस भी रहे थे, कह रहे थे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूरे शरीर को ढक दिया गया काले कपड़े से, लेकिन अंतरंग से बात कर रहे हैं। तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हो। मानिए तिरंगा के 3 रंग हो तीनों, मानिए इस प्रकृति का रूप हो, सत्य रज तम हो, और तीनों ने हाथ पकड़ कर बोला सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए का दिल में है। और ऐसा कह करके इंकलाब जिंदा कह के अपने आप को हंसते मुस्कुराते इस भारत भूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में वर्णित हो गए। बोलिए भारत माता की जय हो। ये भारत की महिमा है। तो पंजाब की भूमि तब से बहुत पवित्र है, और उस पवित्र के भूमि के आप लोग हैं। स्मरण आता है मुझे, आज उनका जन्म तिथि है, तो मैं पूर्णतया उनको सादर नमन व्यासपीठ से। दूसरी बात कि हम लोगों ने भारत की तो गौरव गाथा हमेशा सुनते रहते हैं। भारत में तो ऐसे ऐसे वीर जवान हुए जिनका एक पर एक हुए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत। सभी लोग गाइए मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत। अरे सभी लोग हाथ उठा करके भारत की गौरव गाता है। बोलिए भारत माता की। सभी लोग हाथ उठाइए। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। बोलिए भारत माता की जय हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद घंटी का निशान दबा करके बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो भजन गजल आपके पास पहुंचेगा और आप सुनेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल करण अर्जुन झा जबरदस्त।